का वचन है गलातिया उसका 5 बाब और उसकी 22 आयत। हालेलुया। आज हम स्पिरिचुअल फ्रूट्स के बारे में देखेंगे, पर सारे नहीं देखेंगे, एक फ्रूट के बारे में देखेंगे। आज का जो विषय है वो पाकरू के फल के ऊपर है। स्पिरिचुअल फ्रूट्स देखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि ये फ्रूट्स होना क्यों जरूरी है। पिछली बार भी मैंने बताया था, बहुत बार मैंने बताया है कि आपके पास चाहे वरदान हो या ना हो, इतनी थोड़ी बत्ती हो रही, हाँ, आपके पास चाहे वरदान हो या ना हो, वैसे कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मसीह में है और चाहे वो मसीह में नहीं है तो वरदान जरूर होते हैं। जब वो पैदा होता है ना तो वो काफी गिफ्ट्स लेकर पैदा होता है। कईयों के पास 1 होते हैं, कईयों के पास 2, कईयों के पास मल्टीपल तरह के गिफ्ट्स होते हैं। एक संसारिक गिफ्ट्स होते हैं, एक रूहानी गिफ्ट्स होते हैं। कई ऐसे जिस्मानी गिफ्ट्स है जिसको हम रूहानी में भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जब हम उन जिस्मानी गिफ्ट्स को रूहानियत में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ना, फिर उसको वो निखर कर आते हैं। मान लो एक पर्सन गायक है, सिंगर है, देखा ना, सिंगर्स होते हैं ना, जब वो जिस्मानी लाइफ छोड़ देते हैं, किस में आ जाते हैं, खुदा में आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने खुदा के लिए ही गाना है, अब हमने ये फिल्मी गाना नहीं गाना है और ये दूसरे गाने नहीं गाने हैं, अब हम सिर्फ यीशु के लिए गाएंगे। तो जब वो पर्सन ये सोचना शुरू कर देता है कि अब मेरी लाइफ मसीही के लिए, अब मेरी आवाज मसीही के लिए इस्तेमाल होगी, तो जब खुदावन पाकरू मदद करता है ना, सामर्थ देता है, तो वो अपना जब सामर्थ से उसे गाना सिखाता है ना, उसे कलाम में से सिखाता है कैसे गाना है, कैसे करना है, तो वो जब सिखाता है ना, फिर वो निखर कर आता है, फिर वो इतना निखर कर आता है कि दुनिया उसे सुनना पसंद करती है। हालेलुया। गिफ्ट्स मिले हैं और रूहानी गिफ्ट्स तो आसमान से आते ही आते हैं। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास रूहानी गिफ्ट नहीं भी है, टैलेंट्स नहीं भी है, पर लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी अगर आपके पास होना चाहिए ना, तो वो पता क्या है, स्पिरिचुअल फ्रूट्स होने बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को चंगा नहीं भी कर पाए, कोई बात नहीं। अगर आप अच्छा गा भी नहीं पाए तो कोई बात नहीं। अगर आप अच्छा म्यूजिक बजा नहीं पाए तो कोई बात नहीं। अगर आप भूतों को नहीं निकाल पाए तो कोई बात नहीं। ये खुदा की मर्जी है आपको कौन सा टैलेंट देना है। टैलेंट्स के मल्टीपल टैलेंट्स देने हैं या एक देना है। हो सकता है कि खुदावन आपको टैलेंट्स दिए हैं, आप यूज नहीं कर रहे, है ना, वो आप उनको यूज करना सीखे। पर मैं आपको कहना चाहती हूँ, मसीह में कोई भी आ जाता है ना, उसे टैलेंट जरूर मिलता है, स्पिरिचुअल गिफ्ट जरूर मिलता है। पर लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा जरूरी है, गिफ्ट्स ज्यादा जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी आपके पास फ्रूट होना बहुत जरूरी है। फ्रूट के बिना, फलों के बिना आप पहचाने नहीं जाएंगे मसीह है। दूसरा, खुदा को भी पसंद नहीं आएंगे। हालेलुया। अगर आप में फ्रूट्स होंगे तो आप वहां पर जा पाएंगे, क्योंकि पाकरू का नेचर है, पाकरू के फल है। ये हमारे खुदा का भी नेचर है, जो आप पाकरू के फलों में देखते हो ना, ये हमारे खुदा का नेचर है, ये हमारे खुदा के गुण है। अगर वो जैसा है तो हमें भी वैसा ही क्या है, बनना है। अगर हम में ये करैक्टर नहीं दिख रहा है, अगर हम में ये नहीं दिख रहा है, तो इट मींस हम खुदा के नहीं हैं, हम खुदा के नहीं हैं। तो इसलिए याद रखें कि आप में ये फल होने बहुत जरूरी है। हम पढ़ेंगे गलातिया 5 उसकी 22 में।
पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। कहने का मीनिंग है कि यही क्या है, काम है आपके। तो ऐसे ऐसे कामों के विरोध में, अगर इसके विरोध में अगर कोई और व्यवस्था है ना, तो वो नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। क्योंकि अगर हम में प्रेम है, तो अगर हम नफरत कर रहे हैं तो एक पेड़ को दो नहीं लग सकते, फल नहीं लग सकते। तो अगर आप प्रेम में हैं तो नफरत आप में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इसके विरोध में है। ये काम स्पिरिचुअल फ्रूट्स और जो संसारिक फ्रूट्स ने, जो क्या कहते हैं, जो वर्ल्डली फ्रूट्स है, उनमें क्या है, चेंज है। संसारिक फ्रूट्स में और स्पिरिचुअल फ्रूट में क्या है, फर्क है। जो स्पिरिचुअल फ्रूट है वो हमें प्रेम सिखाता है। आज हम प्रेम के बारे में सीखेंगे, इसलिए मैं प्रेम के बारे में बोलूंगी, फिर आगे बताऊंगी, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। प्रेम, जो प्रेम है, अगर हम प्रेम करने वाले हैं, अगर हमें पाक रूह का फल प्रेम है, तो फिर हम किसी से नफरत नहीं कर सकते। फिर नफरत की जगह नहीं होगी, ना होनी चाहिए। हालेलुया। तो मैं आपको थोड़ा सा पाक रूह के बारे में फिर भी बताऊंगी, क्योंकि जब भी मैं पाक रूह का कोई वचन शुरू करती हूँ तो मैं ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि कई बार नए आए होते हैं तो उन्होंने नहीं सुना होता। पिछले सारे वचन जो है ना, नहीं सुने कि मैंने पाक रूह के ऊपर कौन से दिए। तो जो पाक रूह है वो हमारे लिए सहायक है। यीशु मसीह जब स्वर्ग रोहन गए, उसके बाद पाक रूह इसलिए बहुतायत से पेंतिकोस्त के दिन उतरा, क्योंकि वो उनका सहायक बनकर उन्हें मसीहत में चलाना था। खुदा ने कहा था, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें क्या दूंगा, सहायक दूंगा। ये एक हमारा सहायक है। जैसे आप परमेश्वर पिता को देखते हो, जैसे आप परमेश्वर पुत्र को देखते हो, वैसे ही आप किसको देखें, परमेश्वर पाक रूह को देखें। अगर आप पिता से बातें कर रहे हैं, पिता कहते ना, पिता है स्वर्गीय पिता, मैं तेरा बेटा हाँ, ना बातें करते हैं ना, है मेरे पिता, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तू बहुत पवित्र है। हम कितनी बुराइयां करते हैं पिता के नाम, पिता के आगे ना। जब हम उससे ऐसे बातें कर रहे हैं, जब हम यीशु से ऐसे बात करते हैं, यीशु आप मेरे परमेश्वर हैं, आप मेरे लिए मारे गए, आप मेरे लिए गाड़े गए, आप मेरे लिए तीसरे दिन जीते, आप मेरे लिए फिर आने वाले हैं, आप मेरे ही छुटकारा है, आप ही मेरा अनुग्रह है, आपके द्वारा ही मेरा मेल हुआ है। कहते हैं ना, जैसे हम परमेश्वर यीशु से बात कर रहे हैं, वैसे ही याद रखे हमने पाक रूह से भी क्या करनी है, बात करनी है। हमें सहायक मिला है, पाक रूह सहायक मिला है, हमने उससे गुफ्तगू करनी है। हमें दिया गया है, अन्य जाति को नहीं दिया गया, संसारिक लोगों को नहीं दिया गया। किन लोगों को दिया गया है, जो विश्वासी है, मसीही विश्वासी, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते, जो बाइबल पर विश्वास करते। ये बाइबल, पवित्र बाइबल, शैतानी बाइबल नहीं, पवित्र बाइबल। इसलिए इसे क्या कहते हैं, पवित्र बाइबल, जो जिसमें यहोवा बाप है, जिसमें यीशु मसीह है, जिसमें पाक रूह है, जो ये तीन चीजों की गवाही देती है बाइबल, उसकी बात कर रही हूँ। जैसे हम बाप हर यीशु से बातें करते हैं, वैसे ही हमें पाक रूह जो हमारा सहायक है, जो हमारा परमेश्वर है, उससे भी हमने वैसे ही बात करनी है। कभी देखा है मैं बात कर रही होती हूँ, पाक रूह आप मेरे सहायक है,
हमारी मदद कीजिए। मैं कभी कभी मैंने कोई तैयारी नहीं करके आती हूँ। कई बार ऐसे होता है कि पूरा हफ्ता ऐसे निकल जाता है और कोई भी गीत नहीं हाथ गाया होता है कर, लेकिन भूल जाते हैं ना किस लेवल पे गाना था, नीचे गाना था, बीच में गाना था या ऊपर गाना था ना। मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकरू मुझे नहीं आता गाना, मुझे नहीं आता गाना, मेरी मदद कर दो। अभी जब मैं कह रही थी ना 2 मिनट तुम प्रार्थना करो, तो मैं कहा मैं खुदा में मेरी तो निकल जाएगी तेरे से बात। मैंने 2 मिनट भी क्या, मैंने कहा चल कोई बात नहीं खुदा, तू तो जानता ही है ना। मैंने 1 मिनट बात की खुदा से और मैं उसके बाद से बात करूँ, मेरी मदद करना, ये कहाँ पे शुरू करना है ये गीत कहाँ पे शुरू करना है। और ये तो मैं ऐसे उठा कर ले आई हूँ, गाना मुझे आता नहीं है, तो मैं तो इतनी बड़ी कोई सिंगर में नहीं हूँ। आगे जो बैठा वो भी कहीं से सीखा नहीं हुआ, तो हम तो तेरे सारे गा रहे हैं। तो मैं पाकरू को बोल रही हूँ, पाकरू कहाँ से गा रहा है, किस लेवल पे गाना जाके। फिर मैंने उस पे गीत शुरू किया और रियली अच्छा था। ऐसे मत बोलना, झूठी तो पाकरू की मदद से हुआ। हालेलुया। तो इसलिए पाकरू के लिए तालियां बजाइए जरा। थैंक यू पाकरू, मेरी तरफ से ठीक है। तो स्वर्ग ऐसे पाकरू को क्या किया जाए, वर्शिप, वर्शिप हाथों से वर्शिप, मुंह से वर्शिप, मन में वर्शिप। जैसे मन में मैं बात कर रही थी, मन में वर्शिप किया। पाकरू मददगार है। आप मन ही मन में बातें करनी शुरू कर दोगे ना, वो आपसे बातें करनी शुरू कर देगा। पाकरू हमारा सहायक है, विश्वासियों को दिया गया है उसकी सहायता करने के लिए। मसीह सफर इतना सकरा है, इतना कठिन है, इतना मुश्किल वाला है, इतना दुख कलेशों वाला है, इतने बुरे हालातों में निकलने वाला है। बिना पाकरू की सहायता के आप निकल नहीं सकते। आपको उसकी मदद चाहिए। वो सामर्थ्य खुदा है, वो सामर्थ्य से आपको निकालेगा। हालेलुया। पाकरू विश्वासियों के लिए फेलोशिप है। पाकरू जो है ना, वो फेलोशिप करना चाहता है हर विश्वासी के साथ। पर आज विश्वासी इतना ज्यादा बिजी है, इतना ज्यादा बिजी है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि पाकरू उनसे बातें करता है। नहीं, इधर नहीं काम करना, इधर नहीं रहना, चल 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 इधर। तो फिर हम क्या करते हैं, चल भाई है ना, अपने काम को चले जाते हैं। पाकरू ना संडे हमेशा कहता है, कल ही कह देता है संडे चर्च जाना है। हम कहते हैं बड़े काम सारे, वहाँ जाना वहाँ जाना वहाँ जाना। पाकरू बार बार कहता है संडे है कल, संडे है कल। किसी के द्वारा फोन आ जाएगा संडे है कल, किसी कोई कह देगा कल संडे है भाई। हमें पता तो होता है संडे है, हमें पता होता है चर्च है, हमें पता होता है सब कुछ है, पर हम क्या करते हैं पाकरू की बात को। पाकरू तरह तरह के बच्चे में, बुजुर्गों में, जवानों में आगे बात करता है, लेकिन हम नहीं सुनते। जब हम अपनी नहीं सुन रहे, हमारे बीच में बात करता है, बच्चे बुजुर्ग जवानों में आके आपके बाद इंडायरेक्ट वे से भी बात करता है, वचन के द्वारा भी बात करता है, तो सुनते नहीं है ना। तो फिर पाकरू फिर क्या आ जाता है, पीछे थोड़ा सा हट जाता है। ठीक है, फंसेगा ना फिर आएगा, है ना। फिर क्या होगा, आएगा, कर ले, भाग ले, जहाँ भागना है चल भी। जब फंसेगा तो फिर आएगा, फिर ये देखना टाइम पे पहुंच देगा। याद रखें, पाकरू हमारे साथ फेलोशिप करना चाहता है, मसीहों के साथ फेलोशिप करना चाहता है। और फेलोशिप जो उसकी सहभागिता है, वो उसमें आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताता है। आप घर का काम कर रहे हैं, आप बाहर का काम कर रहे हैं, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं, आप कुछ भी करें, पाकरू आपके अंदर बात करना चाहता है और करता है। और जब करता है तो आप उस बातों को सुने और उस पे ऊपर मनन करें और उस पर चलना शुरू करें। और याद रखें, अगर आप उनकी सुन नहीं ना रहे तो खुदावन जो है ना, वैसे कभी छोड़ता तो नहीं है, पर वो बोलता ही रहता है। पर एक समय आता है कि जब आप उसकी हर बात को त्यागते जाते, एक समय होता है वो शांत हो जाता है। वो फिर उस घड़ी की वेट करता है जब आप उसमें होकर, जब आप उसको क्या करते हैं, पुकारते हैं। तो पाकरू है, जो पाकरू है
वो एक ऐसा मित्र है जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है, सबसे बेस्ट फ्रेंड। आप जितनी मर्जी बातें कर लीजिए, आप अपने जीवन साथी से नहीं बात कर सकते, कोई बात नहीं, कोई बातें नहीं कर सकते, नहीं समझ सकता कोई आपको, कोई बात नहीं। किससे बात करें? आपको एक बेस्ट फ्रेंड दिया गया है, एक मित्र दिया गया है, एक सहायक दिया गया है, आप उससे क्या करें? बात करें। आपके बच्चे, आपका कोई भी पर्सन जिससे आपको उम्मीद होती है कि ये मेरी हेल्प कर सकता है, ये मुझे सिखा सकता है, ये मुझे समझा सकता है, अगर आप उसको भी यही बात बता रहे हो, कई चीजें नहीं बता रहे हो, आप खुदावंद पाकरू के साथ बातचीत कीजिए, वो आपको बताएगा, वो आपकी मदद करेगा। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी है, पर मेरी मदद यहाँ पर चाहिए, मुझे मदद यहाँ पर चाहिए, तो आप सब कुछ एक तरफ छोड़ दीजिए और खुदावंद पाकरू से मन ही मन में बात करनी शुरू कर दीजिए। मैं कहती 100% वो आपको जवाब देगा। जब आप सारी चीज़ों के लिए अपने कान बंद कर दोगे, आप उसकी सुनना शुरू कर दोगे, वो आपकी मदद करेगा। हालेलुया। तो पाकरू जो है वो हमारा सहायक है। आप किसी भी तरह की हेल्प मांगना चाहते हैं, आपकी वो हेल्प करेगा। हालेलुया। तो आज हम पाकरू का एक फल देखेंगे जो क्या है? प्रेम। पहला फल प्रेम। प्रेम। आज की डेट में प्रेम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अंतिम समय परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह के मुख के शब्द है, कहता अंतिम दिनों में लोगों में प्रीत ठंडी हो जाएगी। और लोग मुझे अगर कहे कि ये खुदावंद का वचन है, यीशु मसीह ने कहा है अंतिम दिनों में लोगों में प्रीत ठंडी हो जाएगी, पर मैं कहती होती हूँ जरूर यीशु मसीह ने लिखा है कि प्रीत ठंडी हो जाएगी लोगों में, पर जिनमें परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और जिनमें परमेश्वर है और जिनमें ऑलरेडी परमेश्वर है, तो परमेश्वर का क्या होगा? प्रेम भी होगा। जिनमें ऑलरेडी परमेश्वर है उनमें कभी भी प्रीत ठंडी नहीं होगी। अगर आप परमेश्वर के प्रेमी हैं, अगर आप में परमेश्वर है, अगर आप परमेश्वर को मानने वाला घर है, परिवार है, अगर आप परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, तो आप में कभी भी प्रीत ठंडी नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए अंतिम समय है, ये प्रेम का फल हर एक के ऊपर लगा होना चाहिए। हम एक वृक्ष के समान हैं, हम एक वृक्ष के समान हैं, और जो वृक्ष परमेश्वर ने नहीं लगाया वो उसको क्या कर देता है? फाड़ देता है। पर हम वो वृक्ष है जिसे परमेश्वर ने लगा दिया है, और हमने उसके ऊपर अब क्या लाना है? फल लाना है। अब फल कैसे आता है ये हम सीखेंगे कि जब हम मन फिरा लेते हैं, जब हम तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, उसके बाद पाकरू जो है हमें सिखाता है वचनों में कि कैसे बनना है और कैसे फल क्रिएट होने चाहिए। फिर वो हमें बताता है कि असल में प्रेम क्या होता है, असल में जो पहला फल प्रेम का है वो कैसा होता है। पाकरू हमें सिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम क्या है, पाकरू हमें सिखाता है यीशु का प्रेम क्या है, पाकरू हमें बताता है कि आपस में मसीहों का प्रेम कैसा होना चाहिए, एक मसीह एक विश्वासी का प्रेम कैसा होना चाहिए, एक कलीसिया का प्रेम एक दूसरे के साथ कैसा होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का प्रेम और इंसानों के प्रेम में जमीन और आसमान का क्या है? फर्क है। जब हम मसीह में नहीं थे, जब हम संसारिक रीति में चलते थे, सिर्फ जानते थे, मानते नहीं थे, इतनी ढूंढाई में नहीं थे। मैं एक मसीह थी, बचपन में मसीह थी, पता था प्रेम है, करना है, ये सब कुछ माँ बाप ने एक खुदा के जैसे पासवान के बच्चे सीखते हैं, पता है प्रेम क्या होना चाहिए। पर
जब पाक रूप आया उसके बाद में प्रेम की डुंगाई, परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा है, डुंगाई सीखी है। यीशु का प्रेम की डुंगाई सीखी है। अभी भी मुझे और सीख रही हूँ। और फिर दूसरों से कैसे प्रेम करना है वो डुंगाई सीखी है और सीख रही हूँ। हालेलुया। एक मसीह कितनी डुंगाई पर जाना चाहता है ना, तो वो जा सकता है, पर लेकिन किसकी सहायता से? पाक रूह की। हालेलुया। इसलिए हर एक को प्रेम का फल, पहला फल जरूर लगा होना चाहिए। और जो पाक रूह है वो हमें बताता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। वो हमें ये भी सिखाता है कि परमेश्वर पिता का प्रेम कैसा है। अगर आप परमेश्वर पिता का प्रेम देखना चाहते हैं तो आप यूहन्ना उसकी 3 भाग और उसकी 16 आयत में जब पढ़ते हैं, कि जब हम वहां पर पढ़ते हैं, बहुत कॉमन आयत है जो हम बच्चों को शुरुआत में सिखाना शुरू कर देते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। किसने? परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। एक अलौता दे दिया। पिता के पास तो एक पुत्र था और उसने वो भी जगत के लिए दे दिया, वो भी पूरे जगत के लिए दे दिया। अकेले मसीहों के लिए नहीं, अकेले यहूदियों के लिए नहीं, या अकेले किसी और कौम के लिए नहीं, पूरे जगत के लिए दे दिया। और ये है उसका प्रेम कि उसके पास इकलौती चीज है ना, वो भी इसने तुम्हें दे दिए। परमेश्वर कितना महान है, उसका प्रेम कितना महान है। अगर पहला यूहन्ना उसकी 4:8 में आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है परमेश्वर प्रेम है। और आगे अगर पढ़ोगे तो लिखा है जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम इस तरीके से क्या किया गया है? प्रकट किया गया है। उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। हम तो कई बार मुख से कहते ना, मैं खुदावन तेरे लिए ये करूंगा। हम कहते हैं खुदावन मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा। खुदावन कहता है नहीं, जान ना दे, मुझे तेरी जान, मैंने तेरी कुर्बानी नहीं लेनी। मुझे अगर कुर्बानी देनी है तो जीते जी चढ़ा अपने आप को। जीते जी चढ़ाना मतलब कि तू जिंदा रहे और उसमें क्या हो? मन फिरा, तौबा कर, बपतिस्मा ले, जीते जी प्रेम कर, दूसरों से क्या कर? प्रेम कर। पहली आज्ञा क्या थी? कि कैसे, किससे प्रेम करो? परमेश्वर से। किससे? पूरे मन से, पूरे मन से, पूरे बुद्धि से, पूरी शक्ति से, पूरे प्राण से। 4 चीजों से, कि प्राण तक भी, दिन तक भी वफादार रहना है। अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना। अपना मन, जहां पर बहुत सारे गुनाह होते हैं वहां से प्रेम करना है। हालेलुया। और अपनी शक्ति के साथ, अपनी शक्ति भी ऐसे इस्तेमाल नहीं करनी, उसके प्रेम के लिए क्या कर देनी है? इस्तेमाल कर देनी है। हालेलुया। तो इसलिए याद रखें कि परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट करके दिखाया है, अपना इकलौता पुत्र देकर, और हमें जीवन देने के लिए, इस जगत को जीवन देने के लिए। ये है पिता का प्रेम हम पापियों के लिए। उसने इस तरीके से प्रैक्टिकल करके बताया है। उसने इस तरीके से अपने प्रेम को प्रकट किया है कि अपना इकलौता दे दिया। अब हमने क्या देना है? अपना इकलौता। आपके पास क्या इकलौता है? अपना आप एक ही इकलौता है। एक ही जिंदगी मिली, दूसरी तो मिलनी नहीं है। ये इकलौता देना है। जब तुम अपना आप देना सीख जाओगे ना, फिर तुम सब कुछ देना सीख जाओगे। जब तुमने अपने आप को नहीं समर्पित किया
जब तुमने अपने आप को नहीं परमेश्वर के लिए दे दिया तो तुम दूसरों को क्या दे दोगे? हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने यीशु मसीह का प्रेम देखना है तो मैं बड़े शॉर्टकट में बताऊं तो आप उसकी क्रूस को देख सकते हैं। उस क्रूस पे लटके हुए यीशु की तस्वीर को देख सकते हैं और वो दोनों बाहें फैलाकर उसने ये बताया कि मैंने तेरे लिए सब कुछ दे दिया है, कि मैंने अपने लिए कुछ भी रखा नहीं है। यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ दे दिया। ये है बेटे का प्रेम, ये हमारे यीशु का प्रेम, ये है पिता के बेटे का प्रेम। जितना प्रेम पिता हमसे करता है उतना प्रेम यीशु हमसे करता है। हालेलुया। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, उसने स्वर्ग को छोड़ा, पवित्र जगह को छोड़ा, सारी महिमा को छोड़ा, अपना जो खुदाई काम था वो छोड़ा, अपनी खुदा था और खुदा का काम छोड़कर कहाँ आ गया? धरती पर। उसने खुदा होकर अपना जीवन धरती पर बताया, एक मनुष्य जीवन में बताया। ये है उसका प्रेम। गुनाह भरी दुनिया में आ गया, इतनी गंदी अंधकार भरी दुनिया में हमारे लिए आ गया। यही नहीं, उसने 33.5 साल अपनी जिंदगी यहाँ पर बताई। जो कुछ अपन जिलों में देखते हो ना, उसने हमारे लिए किया है। उसने अपनी जान दे दी। उसकी पूरी क्रूस कथा देख लो, कितनी भयानक और अद्भुत कथा हमारे लिए उसने बना दी। आपकी क्या कथा है? आपकी कथा कैसे बन रही है? जैसे यीशु ने प्रेम किया है वैसा तो मैं कहती हूँ कोई भी नहीं कर सकता। जैसे अब्बा ने प्रेम किया है, जैसा यीशु ने प्रेम किया वैसा तो कोई नहीं कर सकता। पर लेकिन हमें वैसा करना है, करने की कोशिश करनी है कि जैसा उसमें गुण है, जैसे उसने दूसरों के लिए अपने जीवन दे दिया, मुझे भी वैसा ही दूसरों के लिए जीवन देना है। हालेलुया। अपने लिए ही नहीं जीना बल्कि दूसरों के लिए, अपने खुदा के लिए जीना है और दूसरियां जो जिंदगियां गुनाह में डूब रही है उनके लिए भी अपना जीवन देना है। हालेलुया। रोमियो उसका 5 बाब, रोमियो की पुस्तक उसका 5 बाब उसकी 8 आयत में जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस तरीके से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, ताकि जब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या दे दिए? जान दे दिए। जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह ने अपना क्या कर दिया? खून बहा दिया, हमारे लिए मरा, ताकि हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे। नहीं तो कोई भी बच पाना, किसी का भी बच पाना क्या था? मुश्किल था। बच पाना क्या था? मुश्किल था। सोच लो कि पत्ता काटा हुआ था स्वर्ग में जाने का, भेड़ों और बकरों का खून काफी नहीं था, इसलिए अब धर्मी ठहरना और नहीं बन सकता था, क्योंकि वो भी जो भेड़ बकरियों के खून थे ना, वो भी खुदा के आगे क्या लग रहे थे? फीके लग रहे थे। वो भी उनसे भी वो प्रसन्न नहीं था, इसलिए अब धर्मी बनना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए यीशु मसीह आए, वो हमारे लिए मरे ताकि हम धर्मी ठहराए जाए, ताकि हम धर्मी ठहरे और उसके द्वारा परमेश्वर का जो क्रोध है ना, वो क्या हुआ है? हम उससे क्या हुए हैं?
बच्चे हैं। हालेलुया। उसके द्वारा हम क्या है? बच्चे हैं। और अब हम में कोई क्रोध, अब हम पे कोई क्रोध है नहीं, हम पर तो कोई क्रोध नहीं। हालेलुया। अब हम उस क्रोध पे, जो क्रोध आने वाला है, उससे क्या है? फ्री है, क्योंकि हमने किस पे विश्वास किया? यीशु पर। हालेलुया। यीशु का प्रेम, अद्भुत प्रेम, जिसने हमारे लिए पूरा छलनी हो गया, पहचाना भी नहीं जा रहा था। एक कोड़ा मारे हैं जरा आपको, आप तड़पने न लग जाए। अगर एक कांटा भी चुभ जाए ना, तो हम तड़पते फिरते रहते हैं ना। यीशु मसीह ने इतने कांटे हमारे लिए खाए। याद करें यीशु की कुर्बानी को, सर से लेकर पैर की तली तक हर एक चीज छलनी हो गई। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे बचाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें रिहाई देने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए, हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमारा प्रेम परमेश्वर से हमारा मेल परमेश्वर से कराने के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी, ताकि हम परमेश्वर से मिल सके, पिता से मिल सके, ताकि हम स्वर्ग में जा सके। उसने हमारे लिए एक द्वार खोल दिया। यीशु ने क्या कहा? द्वार ही मैं हूं। वो द्वार हमें मिल गया। हालेलुया। अब हमारे लिए नरक का रास्ता नहीं है, अब हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता है। ये है यीशु मसीह का प्रेम, और यही प्रेम पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है। जब हम मसीह में आ जाते हैं, तब पाक रूह हमें पिता का प्रेम, तब पाक रूह हमें यीशु का प्रेम सिखाता है। हालेलुया। और फिर वो हमें भी ऐसा ही प्रेम भरता है जैसा पिता में है। यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने क्या कहा? कैसे प्रेम करो? पहली आज्ञा उसने बताई, पहली और मुख्य आज्ञा यही है। पहले किससे प्रेम करना है? पिता से, सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से। फिर सेकंड लाइन में देखोगे तो लिखा है अपने पड़ोसी से क्या करो? प्रेम करो। अब पड़ोसी कौन है? पाक करो। हमें पड़ोसी से भी प्रेम करना सिखाता है। पाक करो। हमें पिता से प्रेम करना सिखाता है। पाक करो। हमें यीशु मसीह के प्रेम से प्रेम करना सिखाता है। पाक करो। हमें परमेश्वर का प्रेम प्रकट करके दिखाता है। हमें सिखाता है कि उस पिता ने आपसे कैसी मोहब्बत रखी है, यीशु मसीह ने कैसी आपसे मोहब्बत रखी है, वो हमें पूरा प्रैक्टिकल दिखाता है। वो हमें पूरा वचनों के द्वारा बताता है। वो हमें डीपली ले जाता है, उस प्रेम के बारे में डीपली सिखाता है, डीपली सिखाता है कि पिता कितना गहरा प्रेम करता है और बेटा कितना गहरा प्रेम करता है। हमारा प्रभु यीशु कितना गहरा प्रेम करता है कि उन्होंने अपना इकलौता दे दिया। यीशु मसीह ने अपना सब कुछ दे दिया, और हमें भी यही प्रेम करने के लिए सिखाता है कि जैसे पिता ने और जैसे बाप बेटे ने प्रेम किया है, तुम भी वैसा ही करो, तुम भी वैसा ही प्रेम करो। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को भी बचाना है। वो हमें इस प्रेम के बारे में सिखाता है। ये प्रेम कोई आम प्रेम नहीं है, ये प्रेम अगापे प्रेम है, जिसमें कोई कलंक नहीं है। दुनिया के प्रेमों में कलंक हो सकता है, दुनिया के सारे प्रेमों में कलंक हो सकता है, पर पिता के प्रेम में कोई कलंक नहीं है, क्योंकि वो प्रेम पवित्र प्रेम है। दुनिया के सारे प्रेमों में स्वार्थ हो सकता है, चाहे हस्बैंड वाइफ है, चाहे बच्चे हैं, चाहे माँ बाप है, चाहे दुनिया के कोई भी इंसान क्यों नहीं है, सब में स्वार्थ हो सकता है। एक दूसरे के साथ स्वार्थ में रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ इसलिए प्रेम करते क्योंकि एक दूसरे के साथ क्या है? स्वार्थीपन है। लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है बिना स्वार्थ के।
उसने पहले हमसे प्रेम किया है। उसके प्रेम ने कुछ मांगा नहीं आपसे, कोई मोल नहीं लिया। वो शिफा देता है, मुफ्त देता है ना। उसने अपना खून दिया है, मुफ्त। उसने अपना इकलौता दिया है, मुफ्त। उसने हमें छुटकारा दिया है, मुफ्त। उसने हमें स्वतंत्रता दी है, मुफ्त। उसने अपना पात्रू दिया है, मुफ्त। उसने हमें जिंदगी दी है, मुफ्त। अब वो स्वर्ग भी देगा मुफ्त में। हालेलुया। अब स्वर्ग की आश्चर्य भी दे रहा है, मुफ्त। स्वर्ग की आश्चर्य वस्तुएं भी दे रहा है, मुफ्त। हालेलुया। आज लोग मुफ्त लेना ही नहीं चाह रहे, संसार में डूबे रहना चाह रहे हैं, जो हम सिर्फ रोना और धोना और दर्द और पीड़ा, जिसमें से निकल पाना बहुत मुश्किल है। आज सारे प्रेम आप एक तरफ देख लीजिए, पिता का प्रेम और यीशु का प्रेम एक तरफ देख लीजिए। जमीन और आसमान में फर्क है। जैसे फर्क है ना, वैसा हम में फर्क है। वैसे हमारे प्रेम में फर्क है, मनुष्य के प्रेम में फर्क है। जो पिता का प्रेम है वो बिना स्वार्थ के है। जो पिता का प्रेम, जो हमारे परमेश्वर का प्रेम है, जो हमारे यीशु का प्रेम है, बिना शर्त का प्रेम है। उसने कोई शर्त नहीं रखी। उसने कोई शर्त नहीं रखी कि मैं अपना बेटा दूंगा। चाहे यीशु मसीह ने कोई शर्त नहीं रखी, मैं अपनी जान दूंगा तो तू मेरे लिए जान देगा। नहीं, उसने कोई नहीं रखी कि तू अपने बच्चों को बलिदान करेगा, कुर्बानियां देगा, उनकी जान खत्म कर देगा। उसे कहा नहीं। दूसरे मबूद खून मांगते हैं, हमारा यीशु नहीं। हमारा यीशु तुम्हारी जिंदगी चाहता है। हालेलुया। जिंदगी चाहता है। वो तुम्हें स्वर्ग देना चाहता है। वो अपना राज्य तुम्हें देना चाहता है, अपनी आशीष तुम्हें देना चाहता है। वो तुम्हें चंगाई देना चाहता है, रिहाई देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, स्वतंत्रता देना चाहता है। वो तुम्हें शैतान के हाथों से छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। ओ निधि बाला रबला रबसने रबशना रबला रबसना रबा। ये है बिना शर्त का प्रेम। आज शर्तें रखी जाती है। जब देखो ना शादी होती है तो शर्तें, औरत लड़की लड़के के साथ शर्त रखते हैं। जब देखने के लिए होती है, लड़का ऐसे होना चाहिए, इतना कमाना चाहिए, इतना ये करना चाहिए। वेला लड़का कभी ना कोई शादी करे, है ना। कह देना कोई ये तो फ्री, ये कोई काम नहीं करता, कोई शादी ना करे। माँ बाप शर्त है भी, मुंडा की करता होना चाहिए, कमाना होना चाहिए ना। यही है ना। शादी का जब जीवन शुरू होता है, उससे पहली शर्तें शुरू हो जाती है। लड़की की अपनी शर्तें, लड़कों की अपनी शर्तें, माँ बाप की अपनी शर्तें और लड़के के माँ बाप की अपनी शर्तें, बड़ी शर्तें। पर यीशु मसीह ने तो नहीं अपनी दुल्हन के लिए कोई शर्त रखी। यीशु मसीह ने तो कोई शर्त नहीं रखी कि मैं अपने आप को दे रहा हूं तो तुम ये करो, मैं फिर जगत में आऊंगा और फिर अपनी जान दूंगा। कहा उसने तो तुम्हें बिना पूछे ही प्रेम कर दिया। उसने कोई शर्त नहीं रखी, उसने कोई भी स्वार्थी प्रेम नहीं किया। बिना स्वार्थ के प्रेम था, बिना शर्त के प्रेम था, अनकंडीशनल लव था, जो प्यार नहीं किया जा सकता। हालेलुया। इतने धीरज वाला वो प्रेम है उसका। हालेलुया। गलातिया 3 बाब उसकी 27 जब पढ़ते तो क्या लिखा है? और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जितनों ने क्या लिया है? अब बपतिस्मा तो ले लिया है, तो पहना नहीं किसी ने अभी तक, है ना। कई लोगों ने अभी तक पहना नहीं है, वो पहनना बहुत जरूरी है। ये पहरावा पहनना बहुत जरूरी है। ये संसारिक पहरावा जो धब्बों से भरा हुआ, गंदगी से भरा हुआ, बुराई से भरा हुआ, नफरत से भरा हुआ, है ना, ये पहरावा नहीं है। ये पहरावा तो हमने बपतिस्मा लेकर क्या कर दिया है? उतार दिया है। नया पहरावा,
पुराना मनुष्य तब हमने उतार दिया है, नया मनुष्य तब मसीह में होकर पहनना है, जो कौन सा है? धार्मिकता और पवित्रता का है। हालेलुया। इसलिए उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब मसीह कैसा है? याद करें, हमारा मसीह कैसा है? हमारा यीशु कैसा है? जैसा हमारा यीशु है, अब हमने भी वैसा ही पहरावा पहन लेना है। अब वैसा ही हमने जीना है। चाहे कोई हमें मारे, चाहे हमें कूटे, चाहे हमें धक्के मार के बाहर निकाल दे, चाहे हमसे नफरत करे, चाहे हमसे विरोध करे, चाहे हमें सताए, चाहे हमें गाली गलौच दे, हमने वैसा नहीं करना, क्योंकि हमने किसको पहन लिया है? मसीह को पहन लिया है। उसने गाली के बदले गाली नहीं दी, उसने थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं मारा। हालेलुया। ये है मेरे यीशु का प्रेम, ये है मेरे, क्योंकि वो उनके लिए ही तो आया था जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था। तो इसलिए तो वो कहता है, पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये है प्रेम। हालेलुया। और देखिए, अब ना कोई यहूदी रहा, याद रखे, अब हमने यीशु को पहन लिया है। अब खुदावंद में क्या कहता है? अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नारी, ना कोई नर और ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। हालेलुया। अब नारी नर नारी नहीं, अब नर नारी नहीं, अब स्वतंत्र और दास नहीं है, क्योंकि वहां पर स्वतंत्र भी आते थे और वहां पर उनके दास भी आते थे। अब हम ना तो शैतान के दास हैं, अब ना हम मनुष्य के दास हैं। अब हम किसके हैं? खुदा के हैं, बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। कहता ना कोई वहां पर, क्योंकि वहां पर ये सब कुछ चल रहा था। क्या चल रहा था? ये यहूदी है, ये यूनानी है, ये फलाना है, ये टमकाना है। उसने सबको एक कह दिया। ये सब क्या है? एक है। अब ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना यहूदी। अब कोई कौन है? मसीह है। सब क्या है? मसीह है। हालेलुया। क्योंकि हमने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। अब हम एक हैं। अब हम सारे स्वतंत्र हैं। अब सब हम, ये नहीं है ये नारी है, ये नहीं ये बोलेगी, ये नर है, ये नहीं ये करेगा, होता ना, ये चीजें होती नहीं। अब ना नर रहा ना नारी, अब हम सब एक है। हम मसीह में सब क्या है? बहन भाई हैं। हालेलुया। यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अगर हम मसीह में हैं, अब्राहम के वंश मीन्स यहूदी, जो यहूदा के इस्राएली थे, वो कहां से आए थे? अब्राहम के वंशज थे, उनके वंश में से थे। उसने सारा झगड़ा ही खत्म कर दिया। किसने? पौलुस ने। खुदा के कलाम के अनुसार उसने बताया कि अब हम जितने भी जन हैं, जो भी मसीह है, चाहे वो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हुए हैं। ठीक है। जो जैसे वो विश्वास करके मसीह, वो विश्वास करके परमेश्वर का हुआ, और वैसे ही हम भी विश्वास करके मसीह के हुए। हालेलुया। अब अब्राहम के जो विश्वास है ना, वो अन्य जाति के रिलेटेड भी था और दूसरे भी रिलेटेड था। हालेलुया। अब हम में कोई भी नीच और क्या नहीं है? ऊंच नीच नहीं है। इसलिए अब हम सब एक मसीह हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो पाकरू है, वो हमारे माइंड को चेंज करता है, वो हमारे दिल को चेंज करता है, वो हमारे बिहेवियर को चेंज कर देता है और हमें एक
यही सिखाता है कि अब तुम मसीह हो, अब तुमने मसीह को पहन लिया है। जब हमने मसीह को पहन लिया है, फिर हमारा प्रेम भी मसीह जैसा ही होना चाहिए। फिर हमारा प्रेम नफरत भरा नहीं होना चाहिए, गाली के बदले गाली नहीं होनी चाहिए। इसलिए अब हमारा प्रेम, अद्भुत प्रेम जो हमारे खुदा का है, वैसा ही होना चाहिए। हालेलुया। और आगे मैं छोड़ रही हूँ थोड़ा सा वचन, फिर मैं सीधा यहाँ पर आती हूँ एक हवाला पढ़ के, तो फिर बताती हूँ कि परमेश्वर पाक रूह हमें कौन से प्रेम के बारे में सिखाता है। और भी बहुत वचन है, पर लेकिन मैं आज आपको ये बताकर बंद करूंगी। इब्रानियों उसका नहीं, पहला कुरिन्थिया उसका 13 बाब निकालिए जरा। पहला कुरिन्थिया 13 बाब। हर एक जो मसीह में है, जिसने मसीह को क्या कर लिया है, पहन लिया है, और जिसने ऐसा प्रेम किया है जैसा मसीह ने हमसे प्रेम किया है। तो हमने जब उसे पहन लिया है, तो अब हमारा प्रेम के जो बिहेवियर है ना, वो बदल जाना चाहिए। नेचर क्या हो जाना चाहिए, कि संसार जैसा प्रेम करना है। संसार जैसा प्रेम नहीं करना, जो स्वार्थी है, जो कलंक भरा है, जो शर्तों के ऊपर है, जो हमेशा कुछ चाहता है। तो अगर आपने नहीं किया तो आपको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यही होता ना, यही होता ना। हस्बैंड ने वाइफ के साथ नहीं वैसा प्रेम किया तो डाइवोर्स हो जाता है ना, लड़ाइयाँ हो जाती, झगड़े हो जाते हैं। माँ बाप ने बच्चों के साथ वैसा प्रेम नहीं किया तो बच्चे छोड़कर चले जाते हैं ना, मिनट में बिस्तरा उठाते चले जाते हैं, ऐसा होता ना। ये प्रेम पाक रूह हमें सिखाता है कि तुम्हारा प्रेम कैसा होना चाहिए। जब तुमने मसीह को पहन लिया है, तो तुम्हारा कैरेक्टर कैसा बदल जाना चाहिए, तुम्हारा बिहेवियर कैसा बदल जाना चाहिए, कैसे तुम बदल जाने चाहिए। तो हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 13 बाब, और ध्यान से सुनना, सिर्फ मैंने पढ़ना है। हालेलुया। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई छाछ हूं। कहता मैं चाहे स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, हालेलुया। क्या कहता है, मैं चाहे स्वर्गदूतों की क्या बोलूं, कहता यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मनुष्यों की बोलूं, पर प्रेम नहीं है, तो मैं ठनठनाता हुआ क्या हूं, पीतल और झनझनाती हुई छाछ। वो छाछ जिसमें कोई सुर ताल नहीं है, जो सही नहीं है। अगर पीतल के बर्तन में, अगर पीतल का बड़ा सा पीतल का बर्तन है, पतीला ही समझ लीजिए, देग समझ लीजिए। अगर भरे हुए पीतल का पतीला है, अगर उसे आप टांग मारेंगे भरे हुए बर्तन को, क्या वो लुढ़क के जाएगा? नहीं जाएगा, बल्कि आपके पैर को जरूर चोट लगा देगा। ऐसे ही है, अगर हम भरे हुए प्रेम से है ना, अगर हम वो बर्तन है जिसमें क्या भरा हुआ है, प्रेम। हमें जितनी मर्जी कोई नफरत कर ले, हम नफरत नहीं करेंगे। जितने मर्जी कोई मारे कूटे, हम मारेंगे कूटेंगे। जैसा वो करेंगे वैसा हम नहीं करेंगे, बल्कि उनका ही नुकसान होगा। मैं पिछले दिनों में 2 नन्स की वीडियो देख रही थी, थी ना 2 नन्स वीडियो, और एक औरत वहां पर, आपको पता है कौन है वो, इतनी चिल्ला कर बोल रही है, ऐसे ऐसे करके दोनों नन्स के ऊपर चढ़ के ऐसे चिल्ला कर बोल रही है। वो नन्स इतनी क्वाइट, इतनी काम और इतनी शांत बैठी है, मुझे हंसी आ रही उसकी औरत के ऊपर। मैंने कहा खुदावंद, यही फर्क है इस औरत में और इन दोनों औरतों में। ये 2 नन्स एक भी शब्द नहीं बोली, उस औरत को एक भी शब्द नहीं बोली, और वो चिल्ला, आप सबने देखिए, चिल्ला कर बोल रही थी। उन दोनों नन्स के ऊपर दोष लगा रही थी, उनको नीचा कर रही थी, बड़ी विरोधता कर रही थी। वो दोनों चुप करके बैठी थी। मेरे बच्चे मेरे साथ थे, बैठे हुए थे। मैं
मैंने कहा यही फर्क है मसीह में और दूसरे लोगों में, यही फर्क बताता है। सेकंड, ये इसलिए चुप है क्योंकि इनमें परमेश्वर का प्रेम है। ये इसलिए चुप है क्योंकि इन्होंने यीशु को पहन लिया। ये इसलिए चुप है क्योंकि ये वचन को जानते हैं। ये इसलिए चुप है क्योंकि इनमें पाखरों के फल लगे हैं। धीरज से बैठी हुई है, सहनशीलता कर रही है, राम से बैठी हुई है, प्रेम से भरी हुई है। फर्क किसको पड़ रहा है? चिल्लाक उड़ रहा है वो दूसरी औरत जो मसीह में नहीं है, चिल्ला रही है, गज रही है, दोष लगा रही है। पारा हाई किया हुआ है। किसका पारा? और औरत हाई, उस औरत का। वो तो काम एंड क्वाइट शांति से बैठी है। मैंने बच्चों को कहा ये फर्क है, कितनी बड़ी बात है। इन्होंने यीशु को पहन लिया है। जरूरी नहीं वो बहनें सेवा कर रही है, जरूरी नहीं है वो जैसे आज की डेट में लोग बड़े बड़े कामों को ये वो कर रहे हैं, वो चाहे नहीं भी कर रही, लेकिन उनमें ये फल है। ये फल होने बहुत जरूरी है। ये फल होने बहुत जरूरी है। अगर आप में वो फल होंगे ना, आप उन नंस की तरह चुप करके बैठे रहोगे, आप एक शब्द नहीं बोलोगे। अगर आप बोलोगे तो मसीह में बोलोगे। आप ऐसे नहीं बोलोगे जैसे दूसरी औरत, संसारिक औरत बोल रही है। आप वैसे नहीं बोलोगे। लिखा है यदि मैं भविष्यवाणी कर लूं, अगर हम भविष्यवाणियां भी कर ले, सब भेदों को भी और सब प्रकार के ज्ञान को भी समझ ले, और यहाँ तक कि इतना विश्वास हो कि पहाड़ को भी हटा ले, पर लेकिन अगर प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी कहे, मैं कुछ भी। अरे बाबा इतना बड़ा विश्वास भी नहीं जे काम आना है ना कि मैं पहाड़ हटा सकता हूँ, पहाड़ जैसी बीमारियां परेशानियां हटा सकता हूँ। प्रेम नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति कंगालों को भी खिला दूं या अपनी देह को भी चला दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझ में कुछ भी लाभ। प्रेम क्या होता है? अब ये देखिए, प्रेम धीरजवान। प्रेम कैसा होता है? धीरजवान, कृपालु, जो कृपा ही करता है। प्रेम ढा नहीं करता, ढा होके आगे खड़ा नहीं होता। जैसे वो औरत ढा कर रही थी, आज बहुत सारे मसीह ढा करना शुरू कर देते हैं, अन्य जातियों के साथ ठा करना शुरू कर दे। प्लीज उनसे ठा ना करें, बल्कि वचन को सुनाए, वचन पकड़े, वचन को प्यार कीजिए बड़ी सिंपली तरीके से। वचन की तलवार वो तलवार है जो हर पहाड़, हर क्या कर देती है? गुद्दे को विल देती है, हर पत्थर दिलों को तोड़ देती है। हालेलुया। और प्रेम भलाई नहीं करता, ठीक है? और प्रेम फूलता नहीं है, और प्रेम अनरीति से नहीं चलता, गलत तरीके से नहीं चलता। और प्रेम क्या है? अपनी भलाई नहीं चाहता। यीशु मसीह ने अपनी भलाई चाहिए, उसने अपना सब कुछ दे दिया। चाहे उसे आगे कोई प्रेम करने वाला मिले ना भी मिले, लड़ाइयां करने वाले कैसा कर रहे थे। यीशु मसीह की क्रूस को जब चढ़ाया जा रहा था, कैसा सलूक किया उसने। कोई भलाई नहीं चाहिए उन लोगों से, बल्कि अपनी जान दे दी। किसी से भलाई की कामना नहीं करता। जब आप ऐसे मसीह में होकर चलते हैं, आप भलाई की कामना नहीं करेंगे, चाहे कोई भी आपके साथ भलाई करे या ना करे, बल्कि आप उनके साथ भलाई ही करेंगे। और प्रेम को कर्म से आनंदित नहीं होता। कैसे नहीं आनंदित होता? वो कर्म से, गंदे कामों से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। किससे? सच बोलना, सच्चाई में आनंदित होता है। और वह सब बातें सह लेता है। क्या कर लेता है? सारे आदि सह लेते हैं, सबकी बातों को सह लेता है, और सब बातों की प्रीति करता है, और सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है।
क्यों धीरज धरता है? क्योंकि वो वेट करता है कि मेरा प्रेम एक दिन क्या हो जाएगा, इसको बदल देगा। अगर आप अपने हस्बैंड को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने बहन भाइयों को बदलना चाहते हैं, आपको उनकी सुननी पड़ेगी। आप धीरज से सुनते रहें और आप उनसे प्रेम करते जाएं, एक दिन जरूर बदलेगा। ये मैंने करके देखा हुआ है, कई लोगों की जिंदगियों को मैंने बदलते देखा है। हालेलुया। और सब प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी समाप्त हो सकती है, क्या हो सकती है? जितनी भविष्यवाणी हो रही है ना, ये समाप्त हो सकती है, पर प्रेम कभी भी टलता नहीं। भाषाएं जाती रहेगी, ज्ञान मिट जाएगा, क्योंकि ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब स्वर सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा और आगे आप बढ़ लेना। पर लेकिन इन सब से कहता पर आप विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। इन सब में बड़ा क्या है? आप बताओ। प्रेम का फल होना चाहिए। सारे फल होने चाहिए। पहला फल प्रेम का लगना शुरू करना। अगर आपका भाई, आपकी बहन, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका कोई ढा कर रहा है ना, तो करने दीजिए। आपने फूलना नहीं है, आपने कुछ नहीं करना, बल्कि आपने इस फल को और ज्यादा क्या बनाना है? रसीला। क्या बनाना है? मैच्योर फल लगाने हैं। हालेलुया। एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, जो पाक रूह है वो हम में मैच्योर फल लगाता है। कभी देखा है? कई दरख्त होते हैं, छोटे छोटे फल देते हैं, और छोटा छोटा सा ही। कई बार मैं ना अमरूद के बूट, जो गावा का ट्री है, अमरूद के बूटे लगे होते हैं, कईयों के पेड़ के ऊपर इतने इतने छोटे छोटे लगे होते हैं, और कईयों के ऊपर इतने, तो कईयों के ऊपर इतने इतने बड़े। आजकल मैं यहाँ देख रही हूँ इतने इतने बड़े। मैं कहती ये कौन सा पेड़ है जिसके ऊपर इतने इतने बड़े हैं? और अगर आप सेब में भी देखोगे तो वहां पर भी वैरायटी है, किसी में इतने, किसी में इतने, किसी में इतने, किसी में इतने बड़े, और कई गोल्डन, कोई रेड, कोई बिल्कुल रेड। क्यों? क्योंकि वो उनमें क्या है? बच्चे को उठा लो। हाँ, क्यों? वो क्यों है? क्योंकि उनमें वैसे ही क्रिएट किए गए हैं। याद करें, याद रखें, पाक रूह हम में रसीले और अद्भुत बड़े बड़े फलों को क्या करता है? चाहता है। पर लेकिन कुछ दरख्त कहते हैं हमें इतना ही से प्रेम रखेंगे, इतने ही मैच्योर होना है, बड़े बड़े मैच्योर नहीं होना। कुछ कहेंगे नहीं हम इतने से ही रहेंगे, इतना बड़ा हमें मैच्योर नहीं होना। प्रेम में इतना ज्यादा मैच्योर हो जाओ जैसे ये कलाम बताया ना 13 चैप्टर में, वैसा दिखे। आज क्या होते हैं, जो छोटे छोटे फल होते हैं जल्दी गिर जाते हैं, क्योंकि कच्चे होते हैं। थोड़ा सा हम प्रेम करते हैं तो क्या हो जाता है? किसी ने आके थोड़ा सा हमें डंडा मारा तो वो चढ़ के क्या हो जाते हैं? चढ़ के क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। किसी को मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, वो छड़ के गिरती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मैच्योर है। हमने इमैच्योर नहीं बनना, हमने मैच्योर बनना है। हमने जल्दी चढ़ के गिर नहीं जाना, हमारा प्रेम जल्दी चढ़ के गिर ना जाए। परमेश्वर का पाक रूह हमें प्रेम में इतने गहरा और मैच्योर फूड बनाना चाहता है कि जितने मर्जी तूफान आ जाए, अंधेरे आ जाए, लोग आ जाए, जितने मर्जी रोड़े मारे, आपको डंडे मारे, कैसा भी मारे, आपका फल गिरना नहीं चाहिए। कितनी मर्जी गालियां दे, लड़ाई दे, करे, झगड़े करे, मारे, कूटे, पीटे, आपका प्रेम खत्म होना नहीं चाहिए। खुदावंद यही प्रेम पाक रूह सिखाता है। हालेलुया। यीशु मसीह का जितना मर्जी उन्होंने मार दिया, यीशु का प्रेम बना रहा और आज तक हमने बनाया। हमने भी वैसा ही प्रेम करना है जैसा यीशु ने किया है। आए हम प्रार्थना करेंगे।